अगर आप 10वीं पास हैं या अगर आपने आईटीआई पास किया हुआ है तो आपके लिए रक्षा मंत्रालय के द्वारा यंत्र इंडिया लिमिटेड एक कंपनी चलाई जाती है, जहां पे जो है डिफेंस लाइन की जो है जितनी भी मशीनरी सामान होती है, गोला बारूद है, वो सब आपको बनाए जाते हैं। तो उसके अंतर्गत जो है ना अप्रेंटिसशिप की बहाली निकाली गई है, जिसका नाम है यंत्र इंडिया अप्रेंटिसशिप बहाली। 10वीं पास और आईटीआई पास दोनों के लिए मौका है और आप बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए इसमें जो है ज्वाइनिंग हो सकते हैं। काफी बढ़िया मौका है। चलिए जानते हैं इसका फॉर्म कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ। इनके जितने भी कारखाने हैं जहाँ पे गोले बारूद बनते हैं, उन सभी कारखानों वाइज वैकेंसी निकाली गई है। पहले तो हम जानेंगे इसके नोटिफिकेशन के बारे में, फिर मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बता दूंगा। उस हिसाब से आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यंत्र ओपन करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे लाइव अपडेट में यंत्र इंडिया लिमिटेड अप्रेंटिसशिप या सेंट्रल जॉब में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपको जो है इस भर्ती के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन बताई गई है कि नॉन आईटीआई के लिए कितनी वैकेंसी है, आईटीआई वालों के लिए कितनी वैकेंसी है। नॉन आईटीआई का मतलब क्या, सिर्फ 10वीं पास, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा आपको क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। और आईटीआई के लिए उसमें आपको जो है आईटीआई चाहिए। उम्र सीमा 14 से 35 वर्ष की उम्र सीमा है। देखिए यहाँ पे नॉन आईटीआई के लिए आपको मतलब 10वीं जो पास होना चाहिए वो आपको बोला गया कम से कम 50% अंकों के साथ पास होनी चाहिए और आप 10वीं में गणित और विज्ञान विषय भी पढ़े होने चाहिए और उस विषय में कम से कम 40 अंक होने चाहिए। आईटीआई के लिए बोला गया है कि आपने आईटीआई एनसीवीटी या एससीवीटी से पढ़ाई किया हो और 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए और 10वीं भी 50% अंकों के साथ पास होने चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक देखने को मिल जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे, ये इसका जो है अप्लाई लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ आप देख सकते हैं इंपोर्टेंट डेट 1 फरवरी से लेकर 3 मार्च 2026 तक फॉर्म को भरेंगे। ये आपको स्टेप्स जो है बताए गए हैं फॉर्म भरने का। इसमें जो आवेदन शुल्क है फ्रेंड्स वो 200 रुपया है जनरल और ओबीसी के लिए और 100 रुपया है एससी एसटी महिला और अन्य के लिए, प्लस 18% जीएसटी भी यहाँ पे आपको बताया गया है। इसका जो चयन प्रक्रिया फ्रेंड्स वो विदाउट एग्जाम है, यानी आपके जो है मैट्रिक के मार्क्स के आधार पे इसमें मेरिट बनेगा। जो लोग आईटीआई वाले पद से फॉर्म भरेंगे उनको मैट्रिक और आईटीआई दोनों मिला के जो है मेरिट बनेगा और उसके आधार पे आपका चयन यहाँ पे किया जाएगा। तो आप यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन जो है देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर जानकारी दिया गया है। अगर आपको जानना है कि किस फैक्ट्री में कितनी बहालियां है तो देखिए यहाँ पे जो है ना जहाँ जहाँ इनकी फैक्ट्रियां हैं वो उसका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जो है सबसे नीचे आएंगे, 11 नंबर पेज से शुरू हो जाएगा। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो ये देखिए बिहार में ऑर्डेंस फैक्ट्री नालंदा में है जहाँ पे 20 बहाली है, जिसमें आपको बोला गया है एक्स आईटीआई के लिए है, मतलब जो आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद देखेंगे तो चंडीगढ़ में है जो कि नॉन आईटीआई के लिए ज्यादा वैकेंसी है और एक्स आईटीआई का मतलब उसमें आईटीआई चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे नीचे में तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश में है, जबलपुर में इनकी फैक्ट्री बहाली है, इटारसी में है और जबलपुर अगेन, फिर जबलपुर अगेन, फिर यहाँ पे कटनी है, पुणे है, इस तरह से नागपुर है, थाने है और बांद्रा में भी है। इसके अलावा आप देखेंगे भुसावल है, इस तरह से पुणे में, इस तरह से आपको बहाली यहाँ पे दिखाई गई है। उड़ीसा में है, जहां जहां इनके फैक्ट्रियां, उत्तर प्रदेश में बहाली देखने को मिलेगी, कानपुर में है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कानपुर अगेन, इस तरह से हजरतपुर है। तो आपको बहुत सारी वैकेंसियां देखने को मिल जाएगी। देहरादून में भी है, तो आपको वैकेंसी इस तरह से देख लेना है। अब चलिए समझते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। यहाँ पे आपको ये होम पेज है, यहाँ पे आप देख लेंगे। यहाँ पे आपको नीचे आना है। देखिए एक ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन का और एक है ऑलरेडी रजिस्टर है तो लॉग इन करने का। तो आप इसको टिक करेंगे और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका पहले रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका जो है नोटिफिकेशन, यहाँ से भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ फादर्स नेम आपको पूरा लिखना है, फिर यहाँ पे आपको मदर्स नेम लिखना है, फिर यहाँ पे आपको बताना है अप्लाइंग फॉर नॉन आईटीआई या एक्स आईटीआई। अगर आप आईटीआई पास किए हैं तो आपको यहाँ पे जो है, अगर आप यहाँ पे आईटीआई किए हैं तो आप यहाँ पे जो है एक्स आईटीआई चूज करेंगे तो आपको पूछेगा कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, 1 साल वाला है कि 2 साल वाला है और किस कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हैं। अगर आप जो है नॉन आईटीआई से भरना चाहते हैं, जो कि नॉन मतलब आईटीआई का मतलब हो गया वो सिर्फ मैट्रिक पास से भरना चाहता है, उसके पास कोई आईटीआई वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे नॉन आईटीआई चूज करेगा। फिर उसके बाद से कैटेगरी वगैरह यहाँ पे आएगा, चूज करेगा। और देखिए आपको एक एक फॉर्म भरना है, ये नहीं कि कोई मान लीजिए आईटीआई किया है तो वो आईटीआई वाला भी भर रहा है, नॉन आईटीआई भर रहा है, इस तरह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एक ही फॉर्म भरना है। अब यहाँ से आपको कैटेगरी अपना चुनाव कर लेना है, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, आपका उम्र बता देगा। यहाँ पे आपको जो है अपना जेंडर बताना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, सेंड मोबाइल ओटीपी क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको लिखना है
और सेंड ईमेल ओटीपी क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पर ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है, फिर कैप्चा कोड को यहाँ भरना है और उसके बाद यहाँ पे आपको आई एग्री करना है डिक्लेरेशन और फिर यहाँ पे आपको सबमिट करना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे सारी जानकारी लिख के ओटीपी वेरीफाई करके सबमिट करते हैं, यहाँ पे आपको पूछता है कंफर्म करिए, अगर कहीं कुछ गलती है तो एडिट करेंगे, नहीं गलती है तो कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करते हैं फ्रेंड्स आपका यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाता है और आपको एक पासवर्ड मिल जाता है। आप इन दोनों को नोट कर लेंगे, हालांकि ये बोल रहे हैं कि हम आपके ईमेल पे भेज दिए गए हैं, फिर भी आप इसको नोट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, हम ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपका इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी लिखना है, पासवर्ड जो आपको मिला वो लिखना है, कैप्चा कोड भरना है और लॉग इन करना है। लॉग इन करते ही फ्रेंड्स पहला स्टेप आता है चेंज पासवर्ड का। तो अब आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड को चेंज करना होगा। तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखेंगे, फिर आपका जो ओल्ड पासवर्ड है उसको आपको लिखना है यहाँ पे और फिर यहाँ पे एक नया पासवर्ड आपको बना लेनी है। तो जो भी आप पासवर्ड यहाँ पे बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे बना लेंगे और उसके वजह से सबमिट करेंगे, आपका पासवर्ड जो है चेंज हो जाएगा। पासवर्ड चेंज करते ही आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाता है। अब आप जब भी फ्यूचर में लॉगिन करेंगे, अब आपका पासवर्ड यहाँ पे बदल गया है, जो आपने पासवर्ड बनाया अब आप उस पासवर्ड से हमेशा लॉगिन करने वाले हैं। चलिए करते हैं ओके। ओके करते हैं फ्रेंड्स आपका यहाँ पे पासवर्ड भी शो हो जाता है, रजिस्ट्रेशन आईडी भी शो हो जाता है, जो नया पासवर्ड आपने बनाया। आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। ओके करेंगे, ओके करते हैं। अब यहाँ पे आपका ये फॉर्म खुल जाता है, आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। आपका नाम और रजिस्ट्रेशन आईडी शो हो रहा है। यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस को भरना है, जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है, 3 लाइन यूज करके भरना है। ये तीनों लाइन को अच्छे से भरना है। यहाँ अपना राज्य चूज करेंगे, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, पिन कोड लिखेंगे और पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो उसके लिए एक अलग एड्रेस आएगा परमानेंट एड्रेस लिखने के लिए, आप उसको परमानेंट एड्रेस में भरेंगे। अगर सेम है तो यस कर सकते हैं और यहाँ सबमिट करेंगे। जैसे फ्रेंड्स एड्रेस लिख के सबमिट करते हैं, अब यहाँ पे आपको जो इस प्रकार से खुल जाता है फॉर्म। क्लिक हियर फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ कलर या आइकन इंडिकेटर। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन देखना चाहते हैं, नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, आपको ये लिंक मिलेंगे। कुछ नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है ये वैकेंसी के बारे में क्या क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई है, पेमेंट है और प्रिंट एप्लीकेशन है। तो हम पहले क्या करेंगे, अप्लाई वाले बटन को यूज करेंगे, पूरा कंप्लीट अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद से हमको पेमेंट करना होगा और उसके बाद से हमको प्रिंट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरह से फॉर्म खुलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए फॉर्म खुल चुका है। फॉर्म खुलते ही फ्रेंड्स आपसे पूछेगा कि आपका जो है आईडी कार्ड क्या है, आधार कार्ड देना चाहते हैं या आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। तो मैं इसको टिक कर लूंगा कि हाँ आधार कार्ड है, हम आधार संख्या लिख देंगे। इसके बाद आपको एक फोटोग्राफ अपलोड करनी है जो कि 20 से 70 केबी के बीच होना चाहिए, 100 DPI पे। आप यहाँ JPG या JPEG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। 3 महीने से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है, रिसेंट का खींचा होना चाहिए। सिग्नेचर 20 से 30 केबी के बीच आपका अपलोड करना है, जो कि यहाँ पे ब्लू या ब्लैक इंक को यूज करके आप यहाँ पे व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करके अपलोड करेंगे, यहाँ चूज करके अपलोड करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से आपको यहाँ पे नीचे में सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स सीधे अगला स्टेप आपको खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरनी है। तो मैं यहाँ पे नॉन ITI पे भर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ 10वीं की जानकारी भरना होगा। अगर आप एक्स ITI के लिए भरेंगे तो आपको 10वीं के साथ साथ ITI की भी जानकारी भरना होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है बोर्ड या एग्जाम अथॉरिटी, तो बोर्ड का नाम लिखना है। जैसे हमने बिहार बोर्ड से पढ़ा तो हम बिहार बोर्ड यहाँ पे लिख देंगे, या BSc भी लिख देंगे। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कहाँ से आपने पढ़ाई किया तो अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम जहाँ से आपने पढ़ाई किया। फिर आपके पासिंग ईयर पूछ रहा है, पासिंग ईयर बताएंगे। फिर यहाँ पे मार्कशीट का नंबर होता है वो लिखेंगे। अगर मार्कशीट नंबर नहीं लिखा है स्पष्ट तो सीरियल नंबर लिख सकते हैं, रोल नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको रिजल्ट टाइप पूछ रहा है, मार्क्स है कि CGPA है कि ग्रेड है, तो आप यहाँ पे बताएंगे मार्क्स है तो मार्क्स, CGPA तो CGPA, ग्रेड है तो ग्रेड। उसी तरह से ऑप्शंस आएंगे भरने के लिए। अब यहाँ पूछ रहा है कि साइंस में आपका कितना मार्क्स प्राप्त है, मैक्सिमम कितना का था साइंस में वो बता देना। फिर आपको मैथ में बता देना कितना मार्क्स है, मैक्सिमम कितना का था ये बता देंगे। फिर यहाँ पे ऑल ओवर सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट को मिला के कितना ऑब्टेंट आपका हुआ है, मान लीजिए 340 से 500 में, तो यहाँ पे आपको लिख देना। इस तरह से आपका जो है भर देना है। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगला स्टेप आपसे पूछेगा किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फैक्ट्री का नाम बताइए। तो मैंने आपको फ्रेंड्स स्टार्टिंग में ही दिखाया, अलग अलग फैक्ट्री के वाइज वैकेंसी है। अगर आप चाहते हैं अपने नियरेस्ट में जॉब करना तो अपना नियरेस्ट फैक्ट्री देखिए कहाँ पे है, तो आप उसको चूज करके जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे फैक्ट्री में अप्लाई करना तो आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होने वाला है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ फैक्ट्री चूज करेंगे और किसी एक ही फैक्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है प्रेफरेंस देना है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्टिकल वर्कर के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, जैसे मैंने यहाँ पे चूज किया देहरादून, तो हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं अगर हमसे मतलब गलती से चूज हो गया है तो। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है ना। तो एक प्रेफरेंस आपको देना है
और उसके बाद से अब देखिए इस प्रकार से आपका डिक्लेरेशन में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड करना है जो कि 100 से 200 केबी के बीच। फिर आपको मैट्रिक का जो है मार्कशीट अपलोड करना है, ये आपका पीडीएफ या जेपीजी में चलेगा, 100 से 200 के बीच। फिर कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC का अगर आप हैं तो कास्ट अपलोड करेंगे 100 से 200 केबी के बीच। और ये सब यहाँ से आप फाइल को चूज करके अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको टिक करना है और फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे आपसे पूछेगा कि आप कंफर्म है, आपको मॉडिफाई तो नहीं करना है। तो आप यहाँ पे अगर कंफर्म है तो कंफर्म करेंगे, मॉडिफाई है तो आप मॉडिफाई करेंगे। एडिट का बटन है, चलिए मैं कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करते इस प्रकार से आ जाएगा। अगेन आपसे चेक कर लेना है सारा चीज कि हाँ, मुझे देख लेना आपको कि सब चीज सही है कि नहीं है। कहीं कुछ गलती है तो उसको सुधारेंगे, एडिट का बटन, नहीं तो यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करते आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा और ये वाला ऑप्शन ग्रीन होके आपका जो है ग्रीन टिक हो जाएगा। अब लिख रहा है कि यू कांट एडिट या अप्लाई। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अब आपको पेमेंट जो भी लग रहे हैं 18% GST के साथ शो करेगा और यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है, यहाँ टिक करके प्रोसीड करना है। अब आपको जो है पेमेंट गेटवे आएगा, पेमेंट जमा करेंगे, उसके बाद आपका तुरंत जो है प्रिंट आउट निकल जाएगा। तीसरा स्टेप आपका प्रिंट आउट है। तो यहाँ UPI का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, डेबिट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। आप किसी माध्यम से पेमेंट जमा करेंगे और उसके बाद से आप फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से हमने बात किया कि यंत्र इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत जो है ITI और नॉन ITI दोनों के लिए अप्लाई शुरू हो चुका है। अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 3900 से अधिक पदों पे काफी शानदार मौका यहाँ पे निकल कर आ रहा है। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट